नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज की नई क्लास में। फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है हाउ टू डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है इसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उस पहले पार्ट को देखिए। और सेकंड पार्ट का ये एक स्पेसिफिक मतलब एक सेपरेट ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, मैं डेफिनेटली उसी पर बात करने वाला हूँ, ठीक है? तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो कर लीजिए। इसी के साथ में क्लास को शुरू करता हूँ मैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है वो एक इंटरनल प्रोसेस है, यानी फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर ही होता है, ठीक है? ये हो गया मतलब मेन पॉइंट कि ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वो एक इंटरनली प्रोसेस होता है और इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो शरीर के मतलब अंदर ही होता है, ठीक है? अब मेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं, जैसे कि इसमें होते हैं टेस्टिस जो कि स्पर्म बनाता है, ठीक है? नेक्स्ट है स्क्रोटम टेस्टिस जो कि ठंड रखता है, ठीक है? और उसके बाद ये थर्ड है वेस डिफेंस, स्पर्म को मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब वो पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है स्पर्मनल वेसल्स जो कि फ्लूइड प्रदान करता है और उसके बाद में लास्ट है पेनिस, स्पर्म को बाहर भेजने का रास्ता मतलब देता है, ठीक है? मतलब पेनिस जो होता है ये स्पर्म्स को बाहर भेजने का माध्यम होता है। तो ये हो गया मतलब मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की मेन पॉइंट, मतलब मुख्य भाग हैं, ठीक है? ये जो 5 हैं ये मेनली इन्हीं के थ्रू सब कुछ पॉसिबिलिटी होती है। और अब देखो यार, जो मेल सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है टेस्टिस, जो कि मतलब मिलियन ऑफ स्पर्म बनाता है, ठीक है? मतलब टेस्टिस जो होता है मिलियन ऑफ स्पर्म्स को बनाता है, यानी जीवन का बीज बोता है, ठीक है? और ये सब होता है शरीर के बाहर वाले भाग स्कॉटम में, ताकि सही तापमान बना रहे। मतलब यार कूल है ना कि पूरे मतलब स्कॉटम सिस्टम जो होता है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है? इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब इसी के साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? अब इसके जो मेन मेन पार्ट होते हैं, मतलब कौन कौन से मुख्य भाग हैं, तो वो होता है ओवरी मतलब अंडाशय, ठीक है? नेक्स्ट फॉल्कन ट्यूब जिसे हम फर्टिलाइजेशन यही होता है, ठीक है? यूट्रस यानी गर्भाशय जो होता है वो मेनली जो भ्रूण होता है मतलब एम्ब्रॉय होता है वो यहीं पर बढ़ता है, ठीक है? नेक्स्ट है विजन मतलब जन्म का मार्ग होता है, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट थे जो कि फीमेल में होता है, ठीक है? अब फीमेल में जो फीमेल का सिस्टम का सबसे अहम पार्ट होता है वो होता है ओवरी, ठीक है? जहाँ हर महीने अंडाणु मतलब ओवियम रिलीज होता है, ठीक है? अगर उस समय स्पर्म मिल जाए तो वो फर्टिलाइजेशन होता है और एक नई लाइफ की शुरुआत हो जाती है, ठीक है? तो इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की ओर और हम समझेंगे कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है? मतलब कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखो, जब मेल स्पर्म और फीमेल एग मिलते हैं तो इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है? और यह फिलिपिना ट्यूब में होता है। जब सेल बनता है तो उसे कहते हैं जाइगोट और यहीं से आगे चलकर एम्ब्रॉय तक फिर बेबी बनाता है, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या समझा कि मेल स्पर्म जो होता है और फीमेल एग होता है वो दोनों अगर आपस में मिल जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, ठीक है? और यह फिलामेंट पेन ट्यूब में होता है। अगर जब सेल बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट, ठीक है? और यही आगे चलकर एम्ब्राइक में कन्वर्ट होता है, फिर जो होता है बेबी बन जाता है, ठीक है? तो इस टाइप को इंटरनली पार्ट कहते हैं और ये ओनली मतलब स्पर्म फर्टिलाइजेशन ऑन एग के थ्रू हो पाएगा, ठीक है? मतलब स्पर्म और एग्स के ही थ्रू ये पॉसिबिलिटी हो पाएगी। और अब समझते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय मतलब कि एम्ब्रॉय का जो विकास होता है वो कैसे होता है। तो इस चीज़ को समझना बेहद ही ज़रूरी होता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन जाइगोट जो होता है वो बार-बार डिवाइड होकर एम्ब्रॉय बनाता है, ठीक है? वो बार-बार डिवाइड होकर एम्ब्रॉय को बनाता है जो यूट्रस में इम्पोर्ट हो जाता है, ठीक है? और वहीं पर धीरे-धीरे ग्रो करता है बेबी, ठीक है? और लगभग 9 महीने तक ग्रो करने के बाद में वो एक चिल्ड्रन का रूप ले लेता है, मतलब एक चाइल्ड बर्थ बन जाता है, ठीक है? और तब बच्चे का जन्म होना संभव हो पाता है और ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो 9 महीने तक का होता है।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर और अब हम समझते हैं व्हाट इज मेनिस्ट्रेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यूट्रस की पूरी परत जो होता है वो टूटकर खून के साथ में बाहर निकल जाती है, ठीक है। और इसे कहते हैं मेनिस्ट्रेशन, मतलब मानसिक मासिक धर्म, ठीक है। तो ये साइकिल लगभग 28 दिन में होता है और लगभग से 3 से 7 दिन तक ये साइकिल चलता है, ठीक है। तो होप यू कि आप लोग समझ गए होंगे और इसी के साथ में बढ़ते हैं नेक्स्ट और अब हम समझेंगे कि रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होता है वो मतलब कॉन्ट्रासेप्टिएशन, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो होता है हाइजीन बनाए रखने के लिए रेगुलर चेकअप कराना होता है और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए इसका हम इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम कौन-कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक ए कंडोम, पिल्स एंड कॉपर टी। इस 3 टूल का यूज़ करके मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी को बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर और अब हम देखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है, जिसे हम एसटीडीएस के नाम से जानते हैं। अगर सुरक्षा सुरक्षा के तरीके से जन्म प्रक्रिया ना की जाए, ठीक है, अगर सुरक्षित तरीके से जनन प्रक्रिया ना की जाए तो वो फैल सकती है एक बीमारी के रूप में जिसे हम एचआईवी एड्स के नाम से जानते हैं या फिर गोnorrhea के नाम से जानते हैं या फिर स्पाइलिट्स। ये 3 डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम अपने सुरक्षित तरीके से जनन प्रक्रिया नहीं किया जाए और इसके बचाव के लिए सबसे आसान तरीका जो होता है वो सेफ, प्रोटेक्टिव एंड अवेयरनेस। ये सिंपल तरीका है, ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है अब लगभग से खत्म हो चुका है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम इसका जो चैप्टर समरी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहला है ह्यूमन शो एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद में मेल गेमेट्स जो होता है वो स्पर्म फीमेल गेमेट्स को मिलाकर ओवियम का रूप लेता है। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हैपन इनसाइड इन बेबी, फर्टिलाइजेशन के होने के बाद में उसके अंदर बेबीज का जन्म होता है, ठीक है। बेबी बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट है जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रॉय का रूप लेता है, उसके बाद में बेबी बनाता है, ठीक है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो 28 दिन का एक सर्कल होता है और ये मतलब 3 से 7 दिन तक होता है। उसके बाद में जो है एसटीडीएस जो होता है वो कॉर्पोटेशंस मेथड इम्पोर्टेंट फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में नेचर की सबसे खूबसूरती से काम करती है जो कि स्पर्म और एग का मिलना और नई जान को बनाना फिर उसका जन्म लेना। इट्स अ मार्शल ऑफ लाइफ। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर और नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि इसका जो माइंड मैप रिवीजन है जो कि आप लोग को समझने में बहुत ही अच्छा होगा और ये हर कोई नहीं बताएगा। तो माइंड मैप को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है वो मेल और टेस्टिस वेनस और उसका डिफरेंस पेनिस के थ्रू होता है। उसका फीमेल में जो होता है वो होता है ओवी यूट्रस और वेजाना के अंदर होता है। और थर्ड है फर्टिलाइजेशन जो कि इंटरनल जाइगोट एम्ब्रॉय देन बेबी का रूप लेता है। और मेस्ट्रेशन जो होता है वो 28 दिन का सर्कल होता है और 3 से 7 दिन तक रहता है। और कॉन्सेप्टेशन जो होता है वो ये मतलब मेनली प्रोटेक्शन जो यूज़ होते हैं लाइक ये है, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रेलियस जो होता है वो एचआईवी एंड गोनोरिया जैसे बीमारी से ग्रसित हो जाएगा अगर हम सुरक्षित तरीके से जनन प्रक्रिया ना करें। तो आज की क्लास बेसिकली समाप्त हो गई है और अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ में नई ताजगी के साथ में हम लोग चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शानदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।